राजनीति में एंट्री कैसे हुई आपकी? देखो, राजनीति में छात्र राजनीति से आए। यूथ कांग्रेस में जो मार्गदर्शक और जो मजबूती आम किसान परिवार के लड़कों को सचिन पायलट जी ने दी, इससे पहले किसी नेता ने आम गरीब परिवार के लड़कों को राजनीति की इतनी जल्दी में अग्रिम भूमिका में बैठाने का काम नहीं किया। 50% अब महिलाओं को आरक्षण मिल चुका है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? आप एक भर्ती के नाम पर 50% आरक्षण देकर वाई जो लूट रहे हो, हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने मंत्रिमंडल में करो ताकि इसका मैसेज राजस्थान के अंदर जाए। राजस्थान में कंट्रोवर्सी चल रही है, मदन दिलावर वर्सेस राजकुमार रोत। उस कंट्रोवर्सी को अभिमन्यु पुनिया किस तरह से देखते हैं? देखो, कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी का बयान सवालों के घेरे के अंदर है कि आदिवासी समाज पर जो आरोप उन्होंने लगाया उनको जवाब देना चाहिए और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा उनको देना चाहिए। नीट को लेकर लगातार सवालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी, उसको किस तरह से देखते हैं? इस्तीफा देश के शिक्षा मंत्री जी को देना चाहिए। बालक बुद्धि भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को कह दिया, उसको किस तरह से देखते हैं? जो उन्होंने बयान दिया है, देश के प्रधानमंत्री के लिए ये बयान शोभा नहीं देता है। विधानसभा में जब अभिमन्यु पुनिया पहुंचे, किस तरह का अनुभव था? क्या कुछ वहां देखने और सीखने को अभिमन्यु पुनिया को मिला? कि विधानसभा में पहुंचना सबसे बड़ा कांटों का ताज है और इसमें काम करना सबसे बड़ी भूमिका है। पानी बिजली को लेकर लगातार भाजपा सवालों के घेरे में उठती हुई नजर आ रहा है कि आपके इलाके में भी किस तरह की परेशानियां हैं? पहली बार ऐसा लग रहा है 6 महीनों के अंदर कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है, बिजली पानी की जो व्यवस्था राज्य के अंदर बिगड़ी है। भजनलाल कैबिनेट के साथ साथ जो मुख्यमंत्री भजनलाल है, वो उनकी भूमिकाओं पर सेट नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, आम वर्ग में ऐसा महसूस हो रहा है, आम जन में ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार को लग नहीं रहा है कि ये सरकार चल रही है। ऐसा चल रहा है कि दिल्ली से निर्णय आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वसुंधरा राजे जिस तरह का काम किया है, क्या वसुंधरा राजे का भी काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? देखो, इतनी जल्दी आकलन करना कहीं ना कहीं गलत होगा। मुख्यमंत्री जी अभी नए हैं, अभी मणे हैं। अब आने वाले समय में किस प्रकार वो जनता के हित के लिए काम करते हैं। उपचुनाव राजस्थान में होना है, उपचुनाव में युवाओं की किस तरह की भूमिका रहने वाली है? पांचों के पांचों उपचुनाव में निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस आएगी, इंडिया अलायंस आएगा और 500 की 500 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। कौन फैक्टर काम करने वाला है? डोटासरा, अशोक गहलोत या सचिन पायलट फैक्टर इन 500 सीटों पर? और कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। सचिन पायलट जी करिश्माई चेहरा है कांग्रेस पार्टी के लिए। हर नौजवान, हर वर्ग उस चेहरे को राज्य के भविष्य के रूप में देखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। इस वक्त आज हमारे साथ खास बातचीत में अभिमन्यु पुनिया जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह से अभिमन्यु पुनिया का पूरा दिनचर्या रहती है और आज तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भी अभिमन्यु पुनिया जी से बातचीत करेंगे। भैया, सबसे पहले तो कब तो उठते हो आप और किस तरह से दिन की शुरुआत करते हो? देखो, सुबह 6 बजे से दिनचर्या चालू हो जाती है। उसके बाद घूमना, उसके बाद जन सुनवाई करना, लोगों से मिलना और लगातार उसके बाद अगर क्षेत्र के अंदर हो, चाहे यूथ कांग्रेस की जो जिम्मेदारी है उसके कार्य को लेकर हो, तमाम कार्यों को लेकर जनता के काम करवाने के अधिक से अधिक प्रयास रहता है। राजनीति में कैसा है अभी आप? जब राजनीति में एंट्री कैसे हुई आपकी? देखो, राजनीति में छात्र राजनीति से आए। राजस्थान महाविद्यालय से मैं जब एडमिशन लिया तब से उस विचारधारा से जुड़े। तो कांग्रेस की अग्रिम संगठन की विचारधारा एनएसयूआई थी। छात्र हित में काम करते करते एनएसयूआई के इकाई अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष हो, राजस्थान विश्वविद्यालय का जनरल सेक्रेटरी हो, उसके बाद चाहे प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में हो, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो, यूथ कांग्रेस में जिम्मेदारियों के रूप में हो, काम करने का मौका मिला। और एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में समस्त राजस्थान के नौजवानों का, राजस्थान की छात्र शक्ति का, राजस्थान के युवाओं का आशीर्वाद रहा कि उन्होंने एनएसयूआई में जिम्मेदारियों काम करने का मौका दिया। राजस्थान महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रदेश स्तर पर और अब यूथ कांग्रेस में राजस्थान के युवाओं ने जो मौका दिया है उसके लिए समस्त राज्य की युवा और छात्र शक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। क्योंकि राहुल गांधी जी की सोच ठीक है, आम गरीब परिवारों के लड़के राजनीति में कैसे अग्रिम पंक्ति में आ सकते हैं, और उसी का ही उदाहरण है कि आम गरीब और किसान परिवारों के लड़के आज कांग्रेस में अग्रिम भूमिका के अंदर, कांग्रेस में अगर कहीं ना कहीं जगह मिली तो ये राहुल गांधी जी की और सचिन पायलट जी की सोच है। मतलब आप इंस्पायर किससे होकर आए, सचिन पायलट से या राहुल गांधी से? खास करके कहते हैं कि सचिन पायलट को आपने इंस्पायर होकर उनसे राजनीति में आए हो आप।
देखो, सचिन पायलट जी पूरे देश के नौजवानों की आवाज़ है, और राज्य में जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए तो निश्चित तौर पर राज्य का हर एक छात्र, हर एक युवा सचिन पायलट जी को अपने आप राजस्थान के रूप में, भविष्य के रूप में देखता है। और जब एनएसयूआई का जनरल सेक्रेटरी मैं था और तब से जुड़ा कांग्रेस पार्टी से, एनएसयूआई में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस में जो मार्गदर्शक और जो मजबूती आम किसान परिवार के लड़कों को सचिन पायलट जी ने दी, इससे पहले किसी नेता ने आम गरीब परिवार के लड़कों को राजनीति की इतनी जल्दी में अग्रिम भूमिका में बैठाने का काम नहीं किया। आज विधानसभा, लोकसभाओं में युवाओं को जो उम्मीदवार बनने का मौका मिला, वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी की सोच राज्य के अंदर थी और देश में राहुल गांधी जी की सोच ने मौका दिया। अभी आपने एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का नाम लिया, ये क्या अलग अलग संगठन है या फिर क्या काम करते हैं एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस? एनएसयूआई छात्र इकाई के रूप में काम करती है। नए नौजवानों को, नए छात्र जो कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, जिनको अनेकों समस्याओं से घिरना पड़ता है, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे एनएसयूआई इकाई बनी हुई है। पेपर में धांधली, पेपर किस प्रकार से हो, विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार से रजिस्ट्रार की मनमानी, वीसी की मनमानी को रोकने के लिए एनएसयूआई की विचारधारा बनी है, जो कि हमारे कांग्रेस की सबसे मजबूत और अग्रिम संगठन के रूप में माना जाता है। यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारियां युवा कार्यकर्ता को जोड़ने की, युवाओं को छात्र शक्ति के बाद जो मौका मिलता है युवा कांग्रेस में काम करने का, विधानसभा के रूप में अध्यक्ष के रूप में हो, विधानसभा में जिम्मेदारियों के रूप में हो, जिले के अंदर जिम्मेदारियों के रूप में हो, और ये जो प्लेटफॉर्म है कांग्रेस का सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म माना जाता है यूथ कांग्रेस एनएसयूआई। यहाँ से निकला हुआ नौजवान एक उस विचारधारा से जुड़ता है जो विचारधारा गांधी जी की विचारधारा है, सत्य की विचारधारा है, और अपने जीवन में उस विचारधारा को उस समय अपनाता है जब उसको सीखने का मौका मिलता है। आज 18 वर्ष की उम्र में जब हम कॉलेज के अंदर जाते हैं तब से उस विचारधारा से जुड़े हैं, तो जीवन भर हमारे में वो विचारधारा रहती है। युवाओं की आपने बात की, तो ऐसे में 50% अब महिलाओं को आरक्षण मिल चुका है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो, 50% आरक्षण आप एक भर्ती के अंदर देना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे के अंदर खड़ा करता है। आप पहले आरक्षण अपने मंत्रिमंडल में दो, अपने संगठन में दो। राहुल गांधी जी ने कहा है कि आप हर विभाग के अंदर या तो 50% आप जारी करो ताकि वो उसको एक्सेप्ट भी लोग करें। आप एक भर्ती के नाम पर 50% आरक्षण देकर वाई जो लूट रहे हो, हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने मंत्रिमंडल में करो ताकि इसका मैसेज राजस्थान के अंदर जाए। राजस्थान में कंट्रोवर्सी चल रही है मदन दिलावर वर्सेस राजकुमार रोत, उस कंट्रोवर्सी को अभिमन्यु पुनिया किस तरह से देखते हैं? देखो, कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी का बयान सवालों के घेरे के अंदर है। आप एक समाज, एक व्यक्तिगत इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते कि आदिवासी समाज पर जो आरोप उन्होंने लगाया उनको जवाब देना चाहिए और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा उनको देना चाहिए, क्योंकि राजकुमार रोज साहब सांसद भी है, उससे पहले विधायक भी थे। उनका व्यक्तिगत निर्णय है कि उन्होंने क्या निर्णय, एक समाज पर निर्णय, डीएनए टेस्ट पर निर्णय, ये जो बोलना शिक्षा मंत्री को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। और बार बार उनके 6 महीनों के अंदर अनेकों विवादित बयान आए हैं, तो उनको अपनी नैतिकता के आधार पर समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। नेता कैसे मानते हो, किस तरह का नेता समझते हो, मतलब किरोड़ी लाल बाबा को? क्योंकि देखिए, उन्होंने चाहे से बीजेपी में हो या कांग्रेस में लगातार उन्होंने युवाओं की आवाज़ ज़रूर उठाई है। देखो, किरोड़ी लाल जी हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और उन्होंने हमेशा, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अनेकों बार उन्होंने सड़क पर भी संघर्ष किया है। सीनियर नेता है, इस पर अपनी पार्टी भी उन्होंने बनाई, जनाधार है। अब इस पर हम, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उस बयान पर हम लोग कहना चाहते हैं, हम उनसे बहुत छोटे हैं, सीनियर है, उन्होंने बहुत राज्य के अंदर बहुत बार संघर्ष किया है, इसलिए इस पर ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। एक और सवाल है मेरा, नीट को लेकर किस तरह, नीट को लेकर लगातार सवालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी, उसको किस तरह से देखते हैं? देखो, नीट का पहली बार पूरे देश के अंदर हमेशा भाजपा आरोप लगाती रही है कांग्रेस पर, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को, देश के शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देश के शिक्षा मंत्री जी को देना चाहिए। 24 लाख आम गरीब परिवारों के युवाओं के साथ जो सरकार के प्रति ये विश्वास उत्पन्न हुआ है, अपने आप में वो कुठाराघात कहीं ना कहीं युवाओं के साथ किया है सरकार ने। सरकार से हर युवा जवाब मांगता है। यूथ कांग्रेस
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में लगातार सड़क पर है। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इसको रद्द करवा कर रहेंगे और इस्तीफा लेकर रहेंगे। नेशनल मुद्दे की बात करते हैं। आज राहुल गांधी ने जिस तरह से सदन में कई सारे मुद्दों को उठाते हुए नजर आए, ऐसे में माइक उनका बंद कर दिया हुआ जाता है। विधानसभा में भी आज टीकाराम जूली जी का माइक बंद कर दिया जाता है। इस तरह की चीज़ों को किस तरह से देखते हैं अभिमन्यु पुनिया? देखो, माइक बंद करना कहीं ना कहीं एक सरकार की विफलता को दर्शाता है, सरकार को एक डरा हुआ महसूस करवाता है। जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से आप देख रहे हो 3-3 एयरपोर्ट पर, दिल्ली, राजकोट जैसे बड़े एयरपोर्ट पर बिल्डिंगें गिर रही है। हाथरस का जो कांड हुआ है, ऐसे परिस्थितियां देश के अंदर हो गई है कि सरकार को एक्सेप्ट जनता नहीं कर रही है। और सरकार बनने के बाद भाजपा एक डरा हुआ महसूस प्रधानमंत्री देश का कर रहे हैं और राहुल गांधी जी से डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बार जो देश के अंदर यात्राएं निकाली, आदिवासी की वो आवाज़ उठा रहे हैं, पिछड़े वर्ग की वो आवाज़ उठा रहे हैं और हर वर्ग की आवाज़ को मजबूती से संसद के अंदर रख रहे हैं। आज बालक बुद्धि भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को कह दिया, उसको किस तरह से देखते हैं? पूरे देश के अंदर बालकों को इस तरीके से जो उन्होंने बयान दिए है, देश के प्रधानमंत्री के लिए ये बयान शोभा नहीं देता है, यह शोभनीय बयान है। उनको समस्त देश के बालकों से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के बाल जो हमारे, जिनका संदेश अगर वो दे देते हैं तो परिवार भी उनका पूरा संदेश मानता है, उस पर उन्होंने टिप्पणी की है, तो पूरे देश के बालकों से देश के प्रधानमंत्री जी को माफ़ी। अब भैया आपके ऊपर आते हैं फिर से, आज आप कितने लोगों का यूथ आइकन बन चुके हैं अभिमन्यु पुनिया? देखो, मैं तो आम गरीब परिवार, किसान परिवार से आता हूँ। समस्त युवाओं के सहयोग से, राजनीति का माध्यम हो, सेवा के माध्यम से आज यहाँ तक पहुँचे हैं और समस्त राजस्थान के नौजवानों को, छात्र शक्ति को साथ लेकर मजबूती से नौजवानों की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम सब लोग काम कर रहे हैं और समस्त साथियों का जो सहयोग है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। विधानसभा में जब अभिमन्यु पुनिया पहुंचे, किस तरह का अनुभव था? क्या कुछ वहां देखने और सीखने को अभिमन्यु पुनिया को मिला? किस तरह का, मतलब कैसे तो घुसते हैं, क्या कुछ मतलब लोगों के लगा एक सवाल होता है कि किस तरह से जाते हैं, तो ये क्या आपने भी तैयारी की थी कि भाई किस तरह से जाना है, क्या कुछ नहीं जाना, किसी से पूछा था? देखो, विधानसभा में पहुंचना सबसे बड़ा कांटों का ताज है और इसमें काम करना सबसे बड़ी भूमिका है। जिस प्रकार से राज्य के नौजवानों ने, छात्र शक्ति ने, निर्वाचन क्षेत्र के हर परिवार का जो आशीर्वाद है उसको मजबूती, विश्वास, विश्वसनीय बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारी है। और इसके साथ पूरा प्रयास हमेशा रहता है कि हमेशा काम सेवा का माध्यम और काम करने का है कि हमारे किसी कार्यकर्ता, हमारे किसी साथी निर्वाचन क्षेत्र पर किसी प्रकार का मजबूती के लिए, हर नौजवान के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, किसान, छोटे व्यापारी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। पानी बिजली को लेकर लगातार भाजपा सवालों के घेरे में उठती हुई नजर आ रहा है कि आपके इलाके में भी किस तरह की परेशानियां हैं? पहली बार ऐसा लग रहा है मेरे इलाके में लगातार चोरी बढ़ना, हत्याएं होना, नशा इतना बढ़ चुका है कि पिछले 10 सालों में ऐसी नौबत नहीं आई। 6 महीनों के अंदर कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है, बिजली पानी की जो व्यवस्था राज्य के अंदर बिगड़ी है, शायद ब्यूरोक्रेसी हावी है और भाजपा के नेता समझ नहीं पा रहे हैं, मंत्री विधायकों को नहीं समझ पा रहे हैं, विधायक मुख्यमंत्री जी को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति राजस्थान के अंदर हो चुकी है। उपचुनाव राजस्थान में होना है, उपचुनाव में युवाओं की किस तरह की भूमिका रहने वाली है? पांचों के पांचों उपचुनाव में निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस आएगी, इंडिया अलायंस आएगा और 500 की 500 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। युवाओं की भूमिका, युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम तो आज भी कहते हैं पार्टी से कि युवा कांग्रेस के नौजवानों को अगर 1-2 सीट पर मौका मिलता है तो समस्त राज्य के युवा इकाई मिलकर दोनों सीट कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेगा और 500 की 500 सीट कांग्रेस जीतेगी। कौन फैक्टर काम करने वाला है? डोटासरा, अशोक गहलोत या सचिन पायलट फैक्टर इन 5 सीटों पर? देखो, राजस्थान के अंदर सामूहिक नेतृत्व में हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं और कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। सचिन पायलट जी करिश्माई चेहरा है कांग्रेस पार्टी के लिए। हर नौजवान, हर वर्ग उस चेहरे को राज्य के भविष्य के रूप में देखता है, आम वर्ग उस चेहरे को राज्य के भविष्य के रूप में देखता है। भैया, अब विधानसभा से दिल्ली तक का सफर कैसा रहने वाला है अभिमन्यु पुनिया? क्या दिल्ली जाने का प्लान है या नहीं है संसद में आगे? देखो, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, कार्यकर्ता के रूप में हमेशा पार्टी के लिए काम किया है और जो पार्टी जिम्मेदारी जिस प्रकार से आज भी
पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का जो मौका मिला है उस मौके को निभा रहे हैं और हम कार्यकर्ता के रूप में राहुल गांधी जी के, सचिन पायलट जी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में हमेशा काम करेंगे। देखिए भैया, आपको आज बड़े यूथ आइकन के तौर पर राजस्थान में माना जाता है, खास करके कांग्रेस खेमे के जो लोग हैं आपको एक बड़ा यूथ आइकन के नाम से माना जाता है। ऐसे में से देखिए राजस्थान में बेरोज़गारी और जिस तरह से पेपर लीक के जो मामले राजस्थान में हुए हैं उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब लगातार पेपर लीक, महिलाओं पर अत्याचार ये बढ़ते हुए राजस्थान में नज़र आ रहे हैं। देखो, राजस्थान में पेपर लीक के प्रकरण होना, कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाइयाँ भी हुई जारी है। आज भी लगातार आज भी कुछ पेपर लीक के आरोपी पकड़े गए हैं। निश्चित तौर पर पेपर लीक और ऐसी जो घटनाएं होना एक आम गरीब परिवारों के लिए एक धक्का सा महसूस होता है, क्योंकि जो आम गरीब परिवार का लड़का कहीं राजधानी में जाकर तैयारी करता है, अनेकों बार फीस भरता है और उस एग्ज़ाम में उसका होना और उसका रद्द होना कहीं ना कहीं उसके पूरे सामाजिक और पूरे आर्थिक वातावरण पर इसका फर्क पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए सरकारों को, चाहे कोई किसी भी पार्टी की सरकारें हों, मुख्य भूमिका में आकर इस पर कार्रवाइयाँ करनी चाहिए और नौजवानों को एक राहत महसूस और एक सुसज्जित और एक स्वच्छ वातावरण के अंदर एग्ज़ाम हो, ताकि आने वाला समय में वो सरकार के प्रति आश्वस्त रहे और उसको अपने कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर वो सुरक्षित रहे। कोटा में कांग्रेसी नेताओं पर मुकदमे दर्ज हुए, उसको किस तरह से देखते हैं? देखो, कोटा में कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, जिस पर हम नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी पर जो मुकदमे दर्ज हुए उसकी हम निंदा करते हैं। इस तरीके से मुकदमे दर्ज होना कहीं ना कहीं सरकार का एक डरता हुआ रवैया, प्रशासनिक रवैया दिखाई देता है और अभी 6 महीने सरकार को मुड़े नहीं हुए। इस तरह मुकदमा, इस तरह सरकार हठधर्मिता पर जो आ गई है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा और आने वाले समय में यूथ कांग्रेस हो, NSU हो, कांग्रेस हो, हम मिलकर सरकार भगाने की छोड़ो। आज ऐसा लग रहा है कि सरकार है ही नहीं। राजस्थान के अंदर ऐसा लग रहा है कि सरकार को ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं, IAS चला रहे हैं। सरकार के मुख्यमंत्री को कोई पावर नहीं है, मंत्रियों को कोई पावर का महसूस नहीं हो रहा है। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से सरकार चल रही है। मतलब ये कहना है कि जो भजनलाल कैबिनेट के साथ साथ जो मुख्यमंत्री भजनलाल है वो उनकी भूमिकाओं पर सेट नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, आम वर्ग में ऐसा महसूस हो रहा है, आम जन में ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार को लग नहीं रहा है कि ये सरकार चल रही है। ऐसा चल रही है जो दिल्ली से निर्णय आ रहे हैं, चल रहे हैं, मंत्रियों को निर्णय नहीं पता, विधायकों को अपने क्षेत्रों में सिर्फ कानून व्यवस्था को सुधारने को लेकर हो, चाहे पानी बिजली को सुधारने को लेकर हो, अभी तक कोई कार्रवाइयाँ मुख्य रूप से नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वसुंधरा राजे जिस तरह का काम किया है, क्या वसुंधरा राजे का भी काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? देखो, इतनी जल्दी आकलन करना कहीं ना कहीं गलत होगा। मुख्यमंत्री जी अभी नए हैं, अभी मणे हैं। अब आने वाले समय में किस प्रकार वो जनता के हित के लिए काम करते हैं वो मायने रखेंगे। इतनी जल्दी आप किसी व्यक्ति का आकलन करना कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कहीं ना कहीं गलत साबित हो। तो ये थे हमारे साथ अभिमन्यु पुनिया जी, जिस तरह से हमारे फैक्ट इंडिया की जनता को उन्होंने बताया कि किस तरह से अभिमन्यु पुनिया की पूरी दिनचर्या रहती है और तमाम मुद्दों से लेकर राजस्थान की नीट के मामलों को लेकर उन्होंने आज हमें बड़ी बात कही है। राहुल जांगेड़, द फैक्ट इंडिया, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।